गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। बाबा गरीबदास एक ऐसे महात्मा जिन्होंने कर्म के बल पर भगवान को प्रसन्न किया। आमतौर से लोग उन साधु संतों को नमन करते हैं जो तप साधना में लीन रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, चमत्कार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन एक ऐसे आदर्श संत भी हुए हैं जिनके आगे दुनिया नतमस्तक हुई और इन्होंने श्रम के माध्यम से साधना करने का संदेश जनता को दिया। उन श्रम के साधक का नाम बाबा गरीबदास था, जिन्होंने अपनी साधना के दौरान अनेक स्थलों में ऐसे कुओं का निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया जिनमें सदैव मीठा जल ही निकला। और वे स्थल जहां पर इन कुओं का निर्माण किया गया, उनके आसपास का क्षेत्र सुरम्य वाटिकाओं के साथ देवस्थल में परिवर्तित कर दिया। बाबा गरीबदास जी के पास चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई बड़ा यज्ञ अथवा भंडारा उन्होंने कराया हो, ऐसी बात भी नहीं थी। बड़े भारी विद्वान ज्ञानी होने की बात तो दूर, साधारण पढ़े लिखे भी वे शायद ही थे। प्रचलित उपासना या तप की कोई बड़ी साधना भी उन्होंने नहीं की। फिर भी बालक वृद्ध नर नारी उनके प्रति सहज श्रद्धा रखने लगे। इसका एकमात्र कारण था उनकी श्रम की साधना। बाबा गरीबदास जी भगवान का नाम हाथ में सुमरनी लेकर नहीं, बल्कि खुरपी फावड़ा या गैती लेकर जपते थे। इसे ही वे अपनी माला या सुमिरनी कहते थे। भगवान के नाम के साथ साथ वो भगवान का काम भी अपने तरीके से करते जाते। किसी साधु ने सुमिरनी फेर कर कुछ तप शक्ति अर्जित करके किसी का कुछ भला किया हो, इस पर शंका या तर्क वितर्क के लिए स्थान हो सकता है। किंतु उनकी सुमिरनी से एक के बाद एक खुदने वाले कुएं तथा उनके आसपास लगे हुए छोटे छोटे बगीचों के प्रति कोई क्या शंका करे। किसी नई जगह पहुंचने पर बाबा जी को एक ऐसा स्थान चुन लेते थे जहां आसपास थोड़ा खुला स्थान हो तथा सर्वसाधारण के लिए ज्यादा दूर भी ना हो। विशेषकर पानी की आवश्यकता जहां हो, ऐसे स्थान पर उनकी धुनी जम जाती थी। इसके बाद स्थानीय व्यक्तियों के पास से, जिनके पास फावड़ा कुदाली आदि उपलब्ध हो, मांग लेते थे। शुरू में तो लोग उन पर शक करते थे कि एक अकेला व्यक्ति कुआं कैसे खोद लेगा। फिर कुआं बनने के बाद उसको बंधवाने आदि की भी व्यवस्था साधारण नहीं होती। ईंटों व चूने आदि से लेकर कारीगर व मजदूरों तक की व्यवस्था का प्रश्न सामने आ जाता है। लेकिन साधन संपन्न व्यक्तियों को भी जो व्यवस्था समस्या लगती है, वो श्रम के साधक बाबा जी के लिए मानो कोई चीज नहीं थी। यहाँ उनकी श्रम की माला खिसकनी शुरू हुई कि वहाँ धरती माता ने उन्हें रास्ता देना प्रारंभ किया। किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई सहायता की अपील नहीं। उनकी ये साधना अनवरत चलती रहती। कोई सहज प्रेरणा से आ गया तो उसे साथ ले लिया और चला गया तो सीताराम बोलकर विदा कर दिया। इस प्रक्रिया में हाथ न निरुत्साह से धीमा पड़ा और न उतावली से तेज हुआ, और अपने इस सपूत के प्रति स्नेह के कारण धरती माता अपने अंदर का स्रोत अधिक देर तक रोक नहीं पाती। अंदर से मधुर जल की धार के रूप में स्रोत फूट पड़ते। इस तरह अब तक बाबा द्वारा खोदे गए कुओं का जल हमेशा मीठा ही निकला है। कुएं से जल का स्रोत निकलने के बाद बाबा की मेहनत का रुख थोड़ा बदलता था और भगवान नाम के साथ वे ईंटें बनाने का कार्य शुरू करते थे। ईंटें भी केवल उतनी ही बनाते जितनी जरूरी होती, और देखते देखते ईंटें तैयार होने लगती। एक व्यक्ति के पुरुषार्थ का ये कार्य जब सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखता तो लोगों के अंदर की चेतना को सुप्त नहीं रहने देता। बात ही बात में ईंटें पकाने, चिनाई के साधन आदि एकत्रित होने लगते। फिर जन सहयोग से कार्य पूरा होने में देर नहीं लगती। हमारे समाज में साधनों की कमी नहीं है, उनका ठीक ठाक
उपयोग कर सकने वाला व्यक्तित्व चाहिए। जैसे ही कुएं का कार्य पूरा होता, उसके आसपास छोटी सी रमणीक बगीची लगा दी जाती। अधिकांश स्थानों पर कोई देवस्थान या तो पहले से ही होता या बना दिया जाता। बैठने के लिए चबूतरा, कुएं पर स्थायी रूप से रस्सी, बाल्टी आदि की व्यवस्था भी कर दी जाती। इस तरह से नई नई जगहों, गांव पर मीठे पानी के कुओं की व्यवस्था बाबा गरीबदास ने अपने कर कमलों द्वारा की। आज भी बाबा गरीबदास जी को भाणडेर क्षेत्र में सर्वसाधारण बड़ी आदर की दृष्टि से देखते हैं। साधारण कर्मचारी से लेकर उच्च अधिकारी तक तथा श्रमिक से लेकर बड़े व्यापारी तक सभी उनका नाम आदरपूर्वक लेते हैं। श्रम की साधना करने वाले बाबा गरीबदास समाज के लिए एक अनुपम उदाहरण है, जो आज भी लोगों को अपनी साधना द्वारा श्रम करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जीवन में केवल श्रम नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ भगवान की भक्ति भी की। उनकी श्रम के साथ साथ की गई भक्ति श्रद्धा का ही परिणाम होता था कि उनके द्वारा खोदे हुए हर कुएं से मीठे जल के स्रोत निकले। हमारे देश में अनेक साधु संत हुए हैं, लेकिन श्रम व भक्ति का ऐसा उदाहरण देने वाले एकमात्र संत बाबा गरीबदास हैं। आज हमारे समाज में श्रम के साथ भक्ति करने वाले लोग नहीं के बराबर हैं। लोग श्रम करते हैं, लेकिन उसमें भक्ति की मिठास नहीं घुलते। इस कारण उनका श्रम बेस्वाद सा, खारा सा हो जाता है, अर्थात सार्थक परिणाम नहीं देता। श्रम के साथ भक्ति करने से श्रम सार्थक होता है और वो कर्म योग बन जाता है, जिसको करने की प्रेरणा श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। आज हमारे समाज के लोग अधिक श्रम करने से कतराते हैं। जितनी आसानी से कार्य पूरे हो जाएं और जितना श्रम से बचा जा सके वही रास्ते चुनते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि श्रम की उपेक्षा करने के कारण लोग तरह तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। आज समाज में आराम फरोश जीवन शैली अपनाने वाले अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। इसलिए जरूरी है कि हम श्रम के महत्व को समझें, उसमें भगवत स्मरण की मिठास भी घोलने का प्रयास करें। ऐसा करने से हम लोग भी अपने श्रम को सार्थक कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही।